Hello students, welcome back. Today we are going to continue our chapter power sharing. In our last lecture we had discussed regarding the meaning of power sharing as well as the ethnic composition of Belgium and Sri Lanka. साथ ही हमने बात की थी कि श्रीलंका की जो एथनिक कॉम्पोजिशन है, उनका जो पावर शेयरिंग का मॉडल है, उसकी वजह से कैसे वहां पर सिविल वार रहती है, कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं. टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दैट कंसेप्ट. आज हम बात करेंगे बेल्जियम मॉडल की कि बेल्जियम में पावर शेयरिंग कैसे की गई है. इसके साथ साथ वी विल डिस्कस रिगार्डिंग व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल एंड व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. पावर शेयरिंग के अलग अलग टाइप्स, अलग अलग फॉर्म्स क्या है, किस तरीके से पावर शेयरिंग की जा सकती है. साथ ही इस लेक्चर में आज आपको हम लोग क्विक रीकैप भी लेंगे कि एक कंसेप्ट करने के बाद वी विल जस्ट सी कि हमने जो अभी तक देखा है उसमें से हमें कितना मालूम है, कितना हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे. राइट. तो उसके लिए जरूरी है कि आप शुरू से लास्ट तक पूरी वीडियो को देखें सो दैट यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दैट क्विक रीकैप which we have included today in this lecture. Right. Okay. So before starting the chapter or starting the discussion, I just want to say कि अगर आपको वाकई you are getting the benefit from these lectures, so don't forget to subscribe, like and share these videos. So हमारा जो पहला कंसेप्ट है इसमें दैट इज द एकोमोडेशन इन बेल्जियम. कि बेल्जियम में भी अलग अलग तरह के लोग हैं. डच पीपल्स हैं, इसके अलावा फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है, जर्मन स्पीकिंग पीपल है एंड अदर पीपल्स आर आल्सो देयर, जो हमने एथनिक कॉम्पोजिशन प्रीवियस लेक्चर में बात की थी. अब बेल्जियम में किस तरीके से पावर को शेयर किया गया है. बेल्जियम लीडर्स अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर 4 टाइम्स. 4 बार बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया. कब किया गया ये? बिटवीन 1970 एंड 1993. ये आपका इट कैन कम एज एन 1 मार्क क्वेश्चन. कितनी बार किया गया एंड कब किया गया, व्हेन इट वाज. राइट. अब फीचर्स ऑफ बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में ही एकोमोडेशन इन बेल्जियम और फीचर्स ऑफ बेल्जियम मॉडल, ये आपका अपने आप में ही एक 6 मार्क्स कंप्लीट क्वेश्चन है. समटाइम्स इट कम्स इन 4 मार्क्स एंड सो मेनी टाइम इट कम्स इन 6 मार्क्स आल्सो. राइट. तो फीचर्स क्या है बेल्जियम की? सबसे पहला क्या है? इक्वल नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट. जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें डच और फ्रेंच स्पीकिंग जो पीपल हैं उनको इक्वल नंबर से लिया गया. उनकी जो नंबर ऑफ सीट्स है दैट आर इक्वल. जितने मिनिस्टर्स पावर में फ्रेंच स्पीकिंग पीपल के हैं उतने ही मेंबर किसके हैं? डच स्पीकिंग पीपल के. स्पेशल लॉज टू बिकम एक्ट नीड मेजॉरिटी फ्रॉम ईच लैंग्वेज ग्रुप. हर लैंग्वेज ग्रुप की मेजॉरिटी को लेकर उनके लिए अलग से लॉ बनाए गए. देन स्टेट गवर्नमेंट वर गिवन पावर. आगे जो स्टेट गवर्नमेंट है, वन इज सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकेंड वन इज स्टेट गवर्नमेंट. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पावर में से कुछ शेयर, पावर का कुछ शेयर किसको दिया है? स्टेट को. यानी स्टेट गवर्नमेंट के पास अपने राइट्स हैं. राइट. देन ब्रसल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन. हमने पढ़ा था कि ओवरऑल अगर हम बेल्जियम को देखें तो एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ डच एंड फ्रेंच क्या है, एज वेल एज वी हैव डिस्कस कि अगर हम स्पेशल कैपिटल सिटी ब्रसल्स की बात करते हैं तो वहां पर ये बिल्कुल उल्टा है. रेशियो जो है ये बिल्कुल उल्टी है फ्रेंच और डच स्पीकिंग पीपल की. तो सेंटर में भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन रखा, एज वेल एज जो कैपिटल सिटी है उसमें भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन रखा. राइट. ताकि दोनों जगह, एक जगह अगर एक लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल मिनॉरिटी में है तो दूसरी जगह वो मेजॉरिटी में है. तो अगर एक जगह उन्हें कम राइट्स मिले हैं या इधर भी वो इक्वल है तो यहाँ और सेंटर दोनों जगह पर, चाहे वो माइनॉरिटी में है चाहे मेजॉरिटी में, दे आर गेटिंग इक्वल राइट्स. राइट. दे आर गेटिंग इक्वल पावर. देन अ थर्ड गवर्नमेंट, एक तीसरी तरह की गवर्नमेंट भी बनाई गई है. दैट इज कॉल्ड द कम्युनिटी गवर्नमेंट. उस गवर्नमेंट का नाम क्या है? दैट इज कम्युनिटी गवर्नमेंट. इट कैन कम एज एन 1 मार्क क्वेश्चन. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कम्युनिटी गवर्नमेंट? तो कम्युनिटी गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट है? इलेक्टेड बाय द डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पीपल इन चेंज ऑफ लैंग्वेज, कल्चर एंड एजुकेशनल इश्यूज. यानी ये गवर्नमेंट किन इश्यूज को देखती है? केवल कोई लैंग्वेज का इशू है, कोई कल्चर का इशू है या एजुकेशन का इशू है,
तो इन इश्यूज को कौन देखता है? दैट इज डिसाइडेड बाय द कम्युनिटी गवर्नमेंट, राइट। तो 3 तरह की इसमें अलग अलग हमने गवर्नमेंट कौन सी पढ़ी थी? स्टेट को अलग पावर्स दे दी गई, सेंटर में डच और फ्रेंच का इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, एज वेल एज अगर हम ब्रसल्स की बात करें तो ब्रसल्स में भी उनका इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। तो चाहे वो सेंटर है चाहे स्टेट है, जहां पर भी चाहे ये लोग डच और फ्रेंच, एनी वन ऑफ दीज टू, एक अगर माइनॉरिटी में है तो दूसरा मेजोरिटी में है, तो दोनों ही जगह बोथ आर फीलिंग इक्वल, राइट। तो ये तो बात हो गई किसकी? रिगार्डिंग द एकोमोडेशन इन बेल्जियम, यानी बेल्जियम का मॉडल क्या है, बेल्जियम में पावर शेयरिंग कैसे की गई है। नाउ इट्स टाइम टू टेक अ क्विक रीकैप वट एवर वी हैव डिस्कस, एंड यू हैव टू फाइंड आउट कि अगर आप इनके आंसर नहीं दे पा रहे हैं, इट मीन्स यू हैव टू सी इट अगेन। आपको फर्स्ट वीडियो, फर्स्ट लेक्चर भी देखना है, एज वेल एज यू हैव टू सी द सेकेंड लेक्चर, राइट। तभी आप इनके आंसर प्रॉपर दे पाएंगे। विच आर द 2 एथनिक ग्रुप्स ऑफ बेल्जियम? Dutch and German, French and German, Dutch and French, none of these. You have to give the answer. There is a third kind of government apart from the central and the state government in Belgium. What is this government known as? जो थर्ड गवर्नमेंट है स्टेट और सेंटर के अलावा, उसका क्या नाम है? रीजनल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ द कैपिटल सिटी ब्रसल्स? 80% फ्रेंच स्पीकिंग, 20% डच स्पीकिंग, और 20% डच स्पीकिंग, 80% फ्रेंच स्पीकिंग, और 20% फ्रेंच स्पीकिंग, 80% फ्रेंच स्पीकिंग, 20% जर्मन स्पीकिंग, और नन ऑफ दिस। देन क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बॉर्डर बेल्जियम? जो बेल्जियम की नेबरिंग कंट्रीज है, जिससे बेल्जियम बॉर्डर शेयर करता है, इनमें से कौन सी कंट्री है जिसके साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता? जर्मन, आयरलैंड, फ्रांस और नीदरलैंड। So you have to give these answers to yourself. It's your self-assessment test, right? Okay. Then next one is power sharing. Why power sharing is desirable? 2 reasons which make power sharing desirable. 2 reasons हैं जिनकी वजह से power sharing का होना जरूरी माना जाता है। Again, why power sharing is required or why power sharing is desirable? Most of the time it come as an 4 marks question. ये आपका कितने मार्क्स में आता है? It comes in the 4 marks, right? अब इसके reasons क्या हैं? There are 2 reasons. One is prudential reasons and second one is moral reason. अब ये क्वेश्चन जो है आपका 2 टाइप्स में आ सकता है। एक तो आ सकता है कि why power sharing is required, दूसरा किस फॉर्म में आ सकता है? What's the difference between prudential and moral reasons of power sharing, as well as सेपरेटली प्रूडेंशियल रीजंस और मोरल रीजंस पे सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है इन 1 मार्क और 3 मार्क्स, राइट। सो ये आपका 3 मार्क्स का, सॉरी, सो व्हेन टाइम्स आई सेड 4 मार्क्स, यू हैव नॉट द 4 मार्क्स क्वेश्चन इन योर मार्किंग स्कीम, यू हैव द 3 मार्क्स क्वेश्चन, राइट। सो प्रूडेंशियल रीजंस एंड मोरल रीजंस। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रूडेंशियल रीजन की। रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। प्रूडेंशियल रीजन इसका क्या है? किसकी वजह से डिफरेंट जो सोशल ग्रुप्स है, जैसे अगर हम बेल्जियम की बात करें या श्रीलंका में सिन्हालस हैं, श्रीलंकन तमिल्स हैं, तो 2 अलग से ग्रुप हो गए। तो डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको कम करता है। सेकेंड है सोशल कॉन्फ्लिक्ट लेड टू वायलेंस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, क्योंकि अगर सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा? सोसाइटी में वायलेंस होगा, राइट। वायलेंस होगा तो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं जो रूलिंग पार्टी है उस पर इफेक्ट पड़ता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है। मींस कि कोई भी गवर्नमेंट जो है पूरा जो उसका टाइम पीरियड है उसमें वो वर्क नहीं कर पाती, और कई बार ये वायलेंस इतनी बढ़ जाती है कि टाइम पीरियड उसका जो 5 इयर्स का जो कंप्लीट ड्यूरेशन होता है उससे पहले ही इलेक्शन करवाने पड़ते हैं, राइट। तो इसको हम क्या कहते हैं? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। देन prevents group from overstepping their right to enhance their own power. कोई भी ग्रुप अपने पावर को, अपने आप को दूसरे से अधिक पावरफुल प्रूव करने के लिए, दूसरे के ऊपर अपना जो है उसको सप्रेस करने के लिए अपनी पावर का यूज, अपने राइट्स का यूज नहीं कर पाता है। देन no single group can subvert the constitution power sharing right of the nation. कोई भी एक ग्रुप कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स दिए गए हैं उन पे अपना इफेक्ट नहीं डाल सकता है, उनको चेंज नहीं कर पाता है।
देन व्हेन पावर इज नॉट शेयर, लेकिन अगर पावर शेयर नहीं की गई, इट ऑपरेस द माइनॉरिटी एंड इवन द मेजोरिटी, तो ये मिनोरिटी और मेजोरिटी दोनों को ही ऑपरेस करती है, दोनों के लिए ही ये नुकसानदायक है. Then these are the prudential reasons. Now we will discuss about the moral reason. Now moral as we know about the moral values. Moral reason क्या है पावर शेयरिंग का? The spirit of democracy calls for power sharing. क्योंकि डेमोक्रेसी, जहां भी डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि ऑल आर इक्वल, और इक्वल कब होंगे? When power is shared equally among each other, among the different groups. Right? तो ये कौन सा रीजन हो गया? This is your moral reason. Then people who are affected by the policies must have a hand in shaping those policies. अब जो लोग, दूसरा मोरल रीजन क्या है? मान लीजिए कोई पावर मेजोरिटी में लोग हैं जो पावर में है, अगर किसी तरीके से वो कोई ऐसी पॉलिसी बना रहे हैं जो मिनोरिटी को या किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल को अफेक्ट कर रही है, तो वो ग्रुप ऑफ पीपल उसके अगेंस्ट आवाज उठा सकता है, उन पॉलिसीज को दोबारा रीशेप कर सकता है. People who are affected, जिनके ऊपर इसका अफेक्ट होता है, by the policies must have a hand in shaping those policies, right? Then citizens participation is a must. तीसरा, डेमोक्रेसी क्या कहती है? आप कोई भी पॉलिसी बनाते हो, कोई भी डिसीजन लेते हो, तो उसमें सिटीजन्स के पार्टिसिपेशन होना जरूरी है. That is also moral reason. Then moral reasons make power sharing essential and valuable. मोरल जो रीजन है, नैतिक जो कारण है इसका, उसकी वजह से पावर शेयरिंग जरूरी हो जाती है और साथ ही साथ ये वैल्यूएबल भी बनती है. राइट? दीज आर टू रीजंस. अगेन आई एम रिपीटिंग इट अगेन कि पावर शेयरिंग के रीजंस पे 3 marks क्वेश्चन कैन कम. That is why power sharing desirable or why it is necessary. Or it can come what's the difference between prudential reason and moral reason, as well as it can come on any one of these reasons. Prudential reason पे separate question बन सकता है, as well as on the moral reasons पे भी separate बन सकता है. Then next one is forms of power sharing. How power can be divided? How many forms are there of power sharing? ये आपका अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ 5 marks, राइट? इस पे मोस्ट ऑफ द टाइम 5 marks में क्वेश्चन आता है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बार बार ये आप अगर 10 ईयर उठाकर देखेंगे तो उसमें कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, चाहे वो 5 marks में होगा और इन 3 marks. 3 marks में ये कैसे आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगी वाइल एक्सप्लेनिंग द कंसेप्ट, राइट? अब फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग का मतलब क्या है कि पावर को कितनी प्रकार से, कितने तरीकों से हम डिवाइड कर सकते हैं, कौन कौन से वेज हैं. क्लियर? अब इसमें सबसे पहला तरीका क्या है? फर्स्ट वन इज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. अब डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, इसको अंडरस्टैंड करने से पहले टेक एग्जाम्पल ऑफ इंडिया. एक चीज ध्यान रखेंगे व्हेन यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसको नो नीड टू डू द रट्टाफिकेशन. आप कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करिए. अगर आप कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे, देन देयर विल बी नो नीड टू इवन लर्न इट, बिकॉज यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स, राइट? तो इसमें वी वर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. अब इसको इंडिया के कंसेप्ट में कैसे समझेंगे? वी नो वेरी वेल, आपको मालूम है कि इंडिया में हाउ मेनी ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट आर देयर? 3. लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी. तो ये क्या है? अब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये तीनों की तीनों क्या है? इंडिपेंडेंट है बट वर्किंग कलेक्टिवली. तीनों का ही काम किसके लिए है? दे आर वर्किंग फॉर द कंट्री, दे आर वर्किंग फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री, सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, नेशन की डेवलपमेंट के लिए ये लोग काम कर रहे हैं. These 3 organs are doing the work, right? अब तीनों ही ऑर्गन सॉरी अपने आप में इंडिपेंडेंट है, बट इंडिपेंडेंट होते हुए भी दे आर वर्किंग कलेक्टिवली. दे आर मतलब एकदम से सेपरेट नहीं है, इंडिपेंडेंट है बट दे आर वर्किंग कलेक्टिव, दे आर यूनाइट, यू कैन से, राइट? तो अब ये क्या है? दिस इज वन फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग. यू कैन कीप इट इन योर माइंड कि सबसे पहली टाइप्स क्या है कि हमारे यहाँ भी लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, तो ये एक फॉर्म ऑफ टाइप ऑफ फॉर्म है ऑफ पावर शेयरिंग. क्लियर? सो दिस इज नॉन एज द पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. In this form of power sharing, power is shared among different organs of the government.
such as the legislature, executive and judiciary. अब what's the another name of this type of power sharing? इसका एक दूसरा नाम भी है. It can come as an 1 mark question. तो वो दूसरा नाम क्या है? This type of power sharing is known as horizontal power sharing. इसको क्या बोलते हैं? Horizontal power sharing. Sometime question come, what do you know about the horizontal form of power sharing? Then you have to write this. Okay. Then second one is among the government at different levels. Levels में डिवाइड करना. Here again, आप अपने इंडिया को लीजिए. वी ऑल नो वेरी वेल कि हमारे यहाँ क्या है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उसके बाद कौन सी है, लोकल गवर्नमेंट है, राइट. तो सेंटर, स्टेट, लोकल गवर्नमेंट है, दैट इज आल्सो नोन एज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. उसको हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी बोलते हैं. उसमें क्या आता है, म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायत. क्लियर. अर्बन एरिया के लिए म्युनिसिपैलिटीज आर देयर और रूरल एरिया के लिए क्या है, पंचायत सिस्टम इज देयर. तो ये क्या है, हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. अब यहाँ भी तीनों ही लेवल पर, चाहे वो स्टेट का लेवल है, सेंटर है और लोकल गवर्नमेंट है, तीनों लेवल पे हम क्या देख रहे हैं कि तीनों ही गवर्नमेंट कलेक्टिवली काम कर रही है. सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी है, स्टेट गवर्नमेंट ने आगे किसको पावर शेयर की है, टू द लोकल बॉडीज, लोकल गवर्नमेंट को, राइट. अब तीनों स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट अपने अपने लेवल पर इंडिपेंडेंटली काम करते हुए भी कलेक्टिवली दीज 3 लेवल्स आर वर्किंग फॉर द कंट्री. दे आर वर्किंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, फॉर द पीपल, राइट. तो ये क्या हो गया, दिस इज अगेन वन फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, दैट इज नोन एज अमंग द गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स. In this form of power sharing, power is shared among government at different levels. What's the another name of this type of power sharing? Known as vertical power sharing. Central or union government, state government, municipalities, and the local self government. As earlier we had discussed just now, right? तो इसमें आपको 2 फॉर्म ऑफ शेयरिंग तो आपको ऐसे ही लर्न हो जाएंगे कि आपने क्या ध्यान रखना है. तो ध्यान रखना है कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. दूसरा आपने ध्यान रखना है सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट. तो दोनों ही क्या है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग. अब सो मेनी टाइम स्टूडेंट्स कहाँ कंफ्यूज होता है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल को ध्यान नहीं रहता कि वर्टिकल कौन सी है, हॉरिजॉन्टल कौन सी है. तो जब हम बात करते हैं ऑर्गन्स की, तो ऑर्गन्स को हमेशा हम कैसे लिखते हैं, इन अ स्ट्रेट लाइन. That is horizontal. In maths you have read what's a horizontal line and what's the meaning of vertical line. अब horizontal line is a straight line, right? अब जब straight में करेंगे, what is horizontal क्या होगी, this like the straight line, right? तो जब हम straight line में करेंगे तो वो क्या है, that is horizontal. आपको ध्यान रखना है straight में क्या है, levels, sorry, organs. That is legislature, executive and judiciary. और horizontal कैसे होती है, like this. Clear? तो जब हम horizontal की बात करेंगे, you must know कि horizontal is like this और vertical is like this. Clear? Vertical होगा तो इस तरीके से हमारा क्या आएगा, different organs. और horizontal, sorry, ये थोड़ा सा गलत हो गया. I mean to say this is known as, जब ऐसे आएगा इट इज क्या है, इट्स अ डिफरेंट लेवल पर है. और ये क्या है, ये हमारी ऑर्गन्स है. तो जो ऐसे लाइन होगी, ये लाइन क्या है, दिस लाइन इज नोन एज हॉरिजेंटल और इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल. क्लियर. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ शेयरिंग, दैट इज कम्युनिटी गवर्नमेंट. कम्युनिटी गवर्नमेंट तीसरी तरह की फॉर्म ऑफ शेयरिंग क्या है, कम्युनिटी गवर्नमेंट. कम्युनिटी एज इट्स नेम इंडिकेट कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए जो गवर्नमेंट बनाई जाती है. अब ये कम्युनिटीज कौन सी हो सकती है, रिलीजियस कम्युनिटी हो सकती है, सोशल कम्युनिटी हो सकती है, राइट. तो थर्ड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इज व्हेन द पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट कम्युनिटीज. एज यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ बेल्जियम. बेल्जियम में क्या है, थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज देयर, दैट इज अ कम्युनिटी गवर्नमेंट. उसमें क्या है, रिलीजियस, जो कल्चरल मैटर्स हैं या रिलीजियस मैटर्स हैं, उससे रिलेटेड अगर किसी भी तरह का कोई कंफ्लिक्ट होता है तो उसको सॉल्व कौन करता है, कम्युनिटी गवर्नमेंट, राइट. तो तीसरी हमारी कौन सी हो गई, हियर पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, दैट मे बी रिलीजियस ग्रुप्स, दैट मे बी लिंग्विस्टिक ग्रुप्स.
राइट, भाषा के आधार पर। देन नेक्स्ट वन इज कोएलिशन गवर्नमेंट। कोएलिशन गवर्नमेंट एज यू नो, ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल, इसके बारे में सबको बहुत अच्छे से आता है। कोएलिशन गवर्नमेंट क्या है? व्हेन 2 or more than 2 parties form government together, राइट? जब 2 या 2 से ज्यादा पार्टीज मिलकर सरकार बनाती है तो वो क्या है? कोएलिशन गवर्नमेंट। अब जितनी भी पार्टीज A, B, C, D, सपोज 4 पार्टीज ने मिलकर गवर्नमेंट बनाई है, तो A, B, C, D चारों की चारों पार्टीज अगर इकट्ठी आई हैं तो दे मस्ट हैव सम टर्म एंड कंडीशन। मान लो A के पास सबसे ज्यादा है, B के पास उससे कम है, C के पास उससे कम है, या D के पास थोड़ा सा और ऊपर नीचे है। तो ये B, C, D ने A को क्यों ज्वाइन किया? क्योंकि A उनको प्रॉमिस करता है कि वो B, C, D को कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में उनको भी पावर दी जाएगी, कहीं ना कहीं किसी न किसी डिपार्टमेंट को उनके अंडर भी किया जाएगा, राइट? तो इट मीन्स चारों की चारों पार्टीज A, B, C, D 4 पार्टीज ने, ये चारों मिलकर गवर्नमेंट को चलाएंगी। चारों के पास पावर शेयरिंग जो है वो कुछ ना कुछ होगी, चाहे कम या ज्यादा, राइट? तो इसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज कोएलिशन गवर्नमेंट। दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इज अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज। सोशल मूवमेंट्स फोर्स द गवर्नमेंट टू चेंज लॉ। सोशल मूवमेंट्स का काम क्या होता है? गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालना कि अगर कोई लॉ किस आम लोगों की फेवर में नहीं है या नेशन के हित में नहीं है, बेनिफिट के लिए नहीं है, तो उसको चेंज करने के लिए प्रेशर डालते हैं। देन प्रेशर ग्रुप्स, दे इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट एंड फोर्स देम टू चेंज पॉलिसीज। प्रेशर ग्रुप का काम क्या है? गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाना। जैसे आपने अन्ना हजारे के बारे में सुना होगा, राइट? वो उनकी मूवमेंट क्या थी? अन्ना हजारे की मूवमेंट, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाना टू चेंज द लॉ, राइट? तो यही यहाँ पर भी क्या है कि यहाँ भी प्रेशर ग्रुप क्या करते हैं? गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि वट एवर द लॉज अनाउंस्ड और जो प्रपोज किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा कि वो बने या ना बने। लाइक एट प्रेजेंट नाउ डेज क्या है? फार्मर्स आर अगेंस्ट द एक्ट, फार्मर एक्ट जो आया है, तो वो क्या है? सोशल ग्रुप्स है, जो प्रेशर ग्रुप्स है वो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल रही है कि ये बिल नहीं पास होना चाहिए। क्लियर? देन पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है? लीड द कंपटीशन। देन कोएलिशन गवर्नमेंट आर फॉर्म्ड इफ एनी पार्टी फेल्स टू गेट द मेजोरिटी। कब बनती है कोएलिशन गवर्नमेंट? जब कोई भी सिंगल पार्टी मेजोरिटी प्रूव करने में कामयाब नहीं होती है, तो कौन सी पार्टी बनती है, कौन सी गवर्नमेंट बनती है? देन कोएलिशन गवर्नमेंट इज right? So these are different forms of power sharing. First one is, as I have already told you, horizontal power sharing, vertical power sharing. Horizontal power sharing is also known as power shared among different organ. Vertical power sharing is known as the when power is shared among different levels. Then community government and coalition government. Clear? All this is about this chapter regarding the different forms of power sharing. Now it's the time for the quick recap कि whatever we have studied उसमें के बारे में हमें कितना याद है, कितना नहीं है। अगर आपको लगता है कि while doing this recap you are getting confused, it means कहीं ना कहीं लेक्चर आपने मिस किया है, that is why you are getting confused. So it's my request कि अगर आप लेक्चर को प्रॉपर सुनिए, पूरा लेक्चर सुनिए, so that you can understand the each and every concept deeply, right? And now come to the quick recap. Your first question is, ये answers you have to give it to yourself, as earlier in previous recap also we have discussed. Which language was recognized as official language after independence in Sri Lanka? श्रीलंका में इंडिपेंडेंस के बाद कौन सी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया था? तमिल, हिंदी, सिन्हाला और तेलुगु। देन नेक्स्ट वन इज, मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल इन श्रीलंका आर। जो सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं श्रीलंका में, वो मोस्टली कौन है? बुद्धिस्ट, हिंदूस, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस। An act was passed to recognize Sinhala as the only official language in. सिन्हाला को जो ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया था, उसके लिए एक एक्ट पास किया गया था। ये एक्ट कब पास हुआ? 1954, 1955, 56 और 1957. Then last question, which of the following is not the form of power sharing? As just now we have discussed regarding the different form of power sharing.
horizontal division of power sharing, vertical division of power sharing, division of power among social groups और division of power between people. आपने एक चीज और ध्यान रखनी है, इन एग्जाम आल्सो यू हैव टू सी कि व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, उसमें फॉलोइंग इज द फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग बोला है और इज नॉट द पावर शेयरिंग बोला है. तो इस चीज को बड़े ध्यान से समझ के देन यू हैव टू गिव द आंसर, राइट. ऑल दिस इज अबाउट द चैप्टर.